नमस्कार, मैं हूं सपना ठाकुर और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। मुख्यमंत्री के गृह जिला में अभी भी नहीं हटे हैं पोस्टर, नगर परिषद का कहना जल्द होगी कार्यवाही। कांग्रेस में शामिल हुए मेजर विजय सिंह मनकोटिया, जिसका किया बंटाधार वही करेगा बेड़ा पार। मनकोटिया की वापसी पर भाजपा को मिला मुद्दा, कहा वीरभद्र सिंह राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए ले रहे हैं सहारा। और मंडी में बढ़े स्क्रब टाइफस के मामले, अभी तक 3 की हो चुकी है मौत, डॉक्टरों ने दी सावधानी बरतने की सलाह। और अब खबरें विस्तार से। जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। अगर हम मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र की बात करें, वहां से इस बार मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यह कहावत उन पर पूरी होती है। प्रदेश में आचार संहिता लागू हुए काफी समय हो गया है, लेकिन नगर परिषद ने हमीरपुर में सरकारी इमारतों के होर्डिंग्स हटाने की जहमत नहीं उठाई है। हमीरपुर में सिर्फ उपायुक्त कार्यालय के बाहर लगे होर्डिंग्स को ही हटाया गया है, लेकिन हमीरपुर की नगर परिषद की बात करें तो शहर की सरकारी भवनों में इनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं, वो चाहे गांधी चौक हो या फिर नगर परिषद का दफ्तर। इस बारे में नगर परिषद के अधिकारी राजकृष्ण शर्मा का कहना है कि वे जल्द ही कार्यवाही करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट पिछले कल ही लगा, आज से हमने इनको उठाने की कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे तक 10-12 घंटों में सभी जितने होर्डिंग्स वगैरह हैं ये उठा दिए जाएंगे। आज से शुरू कार्रवाई है, 3-4 घंटे में सब क्लियर करवा दी जाएगी। पूर्व पर्यटन मंत्री एवं वीरभद्र सिंह के सीडी कांड का खुलासा करने वाले मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कांग्रेस में दोबारा से वापसी कर ली है। मजेदार बात यह है कि उनकी वापसी पर खुद हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने ही सहमति जाहिर की है। मनकोटिया को शाहपुर से टिकट दिया जा रहा है। मेजर विजय सिंह मनकोटिया की वापसी ने एक बार फिर इस बात को पुख्ता कर लिया है कि चाहे घर से नाराज होकर चले जाओ, लेकिन आना तो घर में ही है। मेजर विजय सिंह मनकोटिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वीरभद्र सिंह के भ्रष्टाचार को उजागर करके उनकी राहों में रोड़े बिछाने के बाद अब मेजर मनकोटिया ने एक बार फिर घर वापसी कर ली है। दिल्ली में डेरा डाले बैठे मेजर मनकोटिया की कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठकें होने के बाद उन्हें दोबारा से पार्टी में शामिल कर लिया गया है। दिल्ली में जहां मेजर मनकोटिया वीरभद्र सिंह से मिले, वहीं उनके साथ बैठक भी की। इस बैठक में हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी वीरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। वीरभद्र सिंह ने उन्हें पार्टी में दोबारा से शामिल करने पर अपनी सहमति जता दी है और अब हाईकमान से मेजर मनकोटिया की वापसी का पैगाम आना बाकी है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपना विशेष स्थान रखने वाले मनकोटिया की वापसी से समीकरणों में बदलाव होना लाजमी है। देखना होगा कि मेजर मनकोटिया की वापसी से कांग्रेस को नफा होता है या फिर नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। मनकोटिया की वापसी पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से पूछा कि आखिर वो ऐसी कौन सी मजबूरी में फंस गए कि उन्हें अपने धुर विरोधी को वापस पार्टी में शामिल करना पड़ा। भाजपा नेताओं ने बयान जारी कर कहा कि यह सब वीरभद्र को अपनी राजनीतिक छवि को बचाए रखने के लिए करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हार सामने देकर बौखलाए वीरभद्र सिंह आखिर किस मजबूरी में फंस गए हैं कि उन्हें मेजर मनकोटिया जैसे धुर विरोधी व्यक्तित्व से भी हाथ मिलाना पड़ रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमोहन ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा है कि यह अत्यंत हैरानी का विषय है कि जिस व्यक्ति ने राजा वीरभद्र सिंह को लेकर विवादास्पद सीडी जारी की, जिसके कारण वीरभद्र सिंह को केंद्रीय मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा, वही व्यक्ति आज वीरभद्र सिंह का गुणगान कर पुनः घर वापसी कर रहा है। आखिर यह कैसा हृदय परिवर्तन है, कैसी व किसकी मजबूरी है? क्या वीरभद्र सिंह मनकोटिया को अपना मकसद हल करने के लिए उनकी वापसी चाहते हैं, अथवा मनकोटिया को अपनी धूमिल होती राजनीतिक छवि को पुनः स्थापित करने के लिए वीरभद्र सिंह से हाथ मिलाना पड़ रहा है? चंद्रमोहन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहती है कि आखिर ये किसकी मजबूरी है कि कल तक वीरभद्र पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले मनकोटिया को अचानक वे ईमानदार लगने लगे, या उन्होंने स्वयं भी भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है, क्योंकि कोयले की दलाली के हाथ काले करने वाली कांग्रेस पार्टी पूर्णतः भ्रष्टाचार में न केवल डूब चुकी है, अभी तो भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। पालमपुर
विधानसभा क्षेत्र की सीट को लेकर पालमपुर में कोहराम बना हुआ था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने पुराने दावेदारों को ही टिकट देना सही समझा और पालमपुर से बृज बिहारी लाल बुटेल को चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। शुक्रवार को पालमपुर में बुटेल के समर्थकों ने बृज बिहारी लाल बुटेल का जोर शोर से स्वागत किया। इस मौके पर बुटेल ने कहा कि सभी चुनावी मुद्दों को लेकर वे रणभूमि में उतरेंगे। पालमपुर विधानसभा सीट को लेकर कई लोगों ने अपनी दावेदारी जताई थी, लेकिन हाईकमान ने पुराने खिलाड़ियों को ही रणभूमि में डटने का निर्णय किया और बृज बिहारी लाल बुटेल को पालमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी है। शुक्रवार को पालमपुर की जनता व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पालमपुर में बृज बिहारी लाल बुटेल का पटाखे फोड़कर व फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। लोगों को पूरा विश्वास है कि बृज बिहारी लाल बुटेल पालमपुर में अपनी भारी मतों से जीत दायर करेंगे। वहीं दूसरी ओर बुटेल का कहना है कि पालमपुर में जो भी विकास हुआ है वे नाम मात्र के बराबर है और हमें हाईकमान ने हरी झंडी दे दी है और अब हम अपनी तरफ से उस हर गलत काम की जांच करवाएंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में करवाए हैं और जो भी भाजपा द्वारा यहां पर आधे अधूरे कामों के शिलान्यास और उद्घाटन करवाए हैं उन पर भी हमारी विशेष नजर रहेगी। यही मेरे का मुद्दा है कि हम पालमपुर में विकास करें। पालमपुर के जो रुके हुए काम हैं, जो पीछे इस सरकार भाजपा सरकार में नहीं हो सके और बहुत गलत काम यहाँ हुए हैं, लोगों पर ज़्यादतियाँ हुई, लोगों को कुछ मिला नहीं है, उसको फिर से उनका निवारण करने के लिए हम अपनी सरकार को लाएंगे। और जो जो भी यहाँ पर लोगों की इच्छाएं हैं, चाहे वो विकास की इच्छा है, सड़कों का उद्धार है या पानी की स्कीमों का ठीक करना है और स्कूल आदि जो है स्कूल बच्चों के और नौजवानों के लिए भी हम एक अलग से कोई ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे जिसके उनको भी बिजी रखेंगे, उनको भी एक अपना कारोबार करने में या अपना नौकरी ढूंढने में आसानी होगी। ये सारा कार्यक्रम हम करेंगे और लोगों से, गरीब लोगों की मदद करेंगे। बुटेल ने कहा कि जब भी भाजपा की सरकार आई है महंगाई ही लाई है और जनता के साथ धोखा किया है। बुटेल ने कहा कि वो इस बार चुनावों में भाजपा की हर कमी को नजर में रखकर चुनाव लड़ेंगे। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के टिकट को लेकर भले ही अभी इंतजार है, मगर राज्य में बहुजन समाज पार्टी ने अपने 32 प्रत्याशियों की सूची शिमला में जारी कर दी है। चुनावों की तिथि तय होने के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गौर रहे कि इससे पहले बसपा पिछले विधानसभा चुनावों में भी करीब 6.08% वोट हासिल करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने 32 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र कुमार कश्यप ने कहा कि पार्टी ने जिताऊ, टिकाऊ और जाति संतुलन का विशेष ध्यान रखते हुए हर वर्ग को टिकट वितरण की नुमाइंदगी दी है। इसी कड़ी में बसपा पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कश्यप ने कहा कि सम्मान, अधिकार, रोजगार और विकास ही चुनावों में पार्टी का मूल मंत्र होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार हर पहलू में विफल रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है, जिताऊ, टिकाऊ और जातीय संतुलन को बनाते हुए हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग को हमने अपनी पार्टी के टिकटों में नुमाइंदगी दी है। हमें भरोसा है कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के साथ हर जाति धर्म के लोगों का समर्थन और सहयोग हासिल हो रहा है, यकीनी तौर से बहुजन समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में एक तीसरी मजबूत ताकत विकल्प बनकर तैयार होगी। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से हटा है। यूपीए सरकार के चलते महंगाई, भ्रष्टाचार के बढ़ते हुए तांडव से भी आज आम जनमानस में रोष व गुस्सा है। तो लोगों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आज माहौल है। हिमाचल प्रदेश के लोग तीसरे मजबूत विकल्प के तौर पर बहुजन समाज पार्टी को देख रहे हैं। हम पूरी ताकत के साथ। चुनावों के चलते राजनीतिक हलचलें सूबे में गरमाने लगी हैं।
टिकटों के उम्मीदवारों से लेकर कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ राजनीतिक मैदान में विकल्प के रूप में उतरे अन्य दल भी इन विधानसभा चुनावों में अपनी दावेदारी को लेकर अपनी तरकश के तीर दागने लग गए हैं। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची घोषित होने का सभी को इंतजार है। शिमला से के न्यूज़ के लिए निशांत भारद्वाज की रिपोर्ट। कांगड़ा जिला के सभी 15 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूर्ण कर लिए गए हैं और जिला में 10,58,251 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 5,37,515 पुरुष और 5,20,739 महिला मतदाता शामिल है। ये जानकारी कांगड़ा उपायुक्त KR भारती ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। धर्मशाला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांगड़ा उपायुक्त KR भारती ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार जिला के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 4 नवंबर को चुनाव होंगे, जिसके लिए उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2012 तक संबंधित निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि जिला के 15 निर्वाचन क्षेत्रों में 1,545 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 62 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र और 1,483 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। आपको यही है आपके लिए कि टोटल पोलिंग स्टेशन हमारे 1545 है, जिसमें 62 अर्बन है और रूरल 1483 है। इसमें ऑर्डिनरी पोलिंग स्टेशन, ऑर्डिनरी मीन्स जिसमें सेंसिटिव वगैरह नहीं है, ऑर्डिनरी तो हैं 1142। जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है जिसमें थोड़ी बहुत लार्ड की प्रॉब्लम रहती है 267, और जो हाइपर सेंसिटिव है, वेरी सेंसिटिव इसको कहते हैं, वो है 136। एक और है क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन से इन्होंने मतलब लिया कि पिछली विधानसभा का चुनाव भी लो और लोकसभा का चुनाव भी लो, उसमें देखो कि एक ही पोलिंग स्टेशन में 75% वोटिंग हुई हो और एक ही कैंडिडेट को उसमें से 75% हो। 2 क्राइटेरिया उन्होंने रखे, किसी पोलिंग स्टेशन पे या तो रीपोल हुआ हो, किसी समय में रीपोल हुआ हो। भारती ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को सुचारू ढंग से निपटाने के लिए सुरक्षा कर्मियों सहित 12,185 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा, जिनमें से 2,009 पीठासीन अधिकारी एवं 6,026 मतदान अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही मतदाताओं की सुविधा के लिए इस बार वोटर स्लिप को मतदान से पहले बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से घर पर ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। से जो करके डिसाइड वो है 5,37,512 मेल, इसमें फीमेल है 5,20,739, ये मैं दे भी दूंगा आपको। टोटल है 10,53,251। ठीक है जी। और एडिशंस जो अभी दोबारा एडिशन जो चीज़ का हमने परसेंटेज निकाला था, तो वो आई हमारे पास 1.60 इंक्रीज हुई थी हमारे पास, 1.60% इंक्रीज। पहले थी 10,40,024, ठीक है जी, और अब हो गए वोट हमारे बढ़ के 10,53,251। उपायुक्त ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्य पर्यवेक्षक और व्यय पर्यवेक्षक और पुलिस पर्यवेक्षक को नियुक्त किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आदर्श चुनाव आचार संहिता के अनुपालना एवं शिकायतों के निपटारे के लिए स्टैंडिंग कमेटी का गठन भी किया गया है। धर्मशाला से के न्यूज़ के लिए निप्पी बादल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में वक्त हो चला एक ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। स्वागत है आपका न्यू एंड रेनोवेटेड शोरूम में, जहां आप भारत के सबसे ज्यादा विश्वसनीय ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, चूल्हा एंड चिमनी, क्रॉकरी, लगेजेस, स्कूल बैग्स और गिफ्ट आइटम्स उचित दामों पर खरीद पाएंगे। हमारे यहाँ उपलब्ध है उषा, बजाज, सनफ्लेम, प्रेस्टीज, फिलिप्स, ग्लेन, ब्लैक एंड डेकर, महाराजा व्हाइट लाइन, मिल्टन, सेलो, येरा, यूरोका फोर्ब्स एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, हॉकिंस, VIP, सफारी, अमेरिकन टूरिस्टर,
लाओपाला, कोरेल, गोपी हीट पिलर्स, उषा वाटर कूलर्स और बहुत सी आइटम्स। एक बार विजिट जरूर करें। ब्रेक एंड बाय क्रॉकरी, शॉप नंबर 94, 95, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बड़े सुपुत्र बाबा श्री चंद जी महाराज का अवतार दिवस गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पड्डल मंडी में 5 से 7 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। 5 तारीख को श्री अखंड पाठ साहिब रखे जाएंगे। 6 तारीख को रात 8 से 12 बजे तक कीर्तन दरबार सजेगा, जिसमें दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई बख्शीश सिंह जी प्रभु महिमा का गुणगान करेंगे। 7 तारीख को अमृतसर के हजूरी रागी भाई लखविंदर सिंह जी कीर्तन दरबार में प्रभु महिमा का गुणगान करेंगे। सभी से निवेदन है कि अमृत वाणी सुनने के लिए अवश्य पधारें। मंडी और सुंदरनगर के बीच 8 मैग्नीट्यूड तीव्रता वाला भूकंप आया है और 75 के करीब कैजुअलिटी हो गई है। चौंकिए मत, आपदा की ऐसी स्थिति से निपटने का अभ्यास हुआ मंडी शहर के चौटा बाजार में, जहां डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे मंडी शहर के चौहाटा बाजार में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस मॉक ड्रिल में लोगों को आपदा से बचने के उपायों के बारे में बताया गया और साथ ही यह भी बताया गया कि आपको आपदा से बचाने के लिए संबंधित विभाग कितने मुस्तैद हैं। चौहाटा बाजार में फायर ब्रिगेड, पुलिस और आपदा प्रबंधन के विशेष दल ने विभिन्न घटनाक्रमों को दर्शाती आपदाओं से बचने के उपाय बताए। साथ ही यह भी दर्शाया गया कि मंडी और सुंदरनगर के बीच 8 मैग्नीट्यूड तीव्रता वाला भूकंप आया है, जिसमें करीब 75 कैजुअलिटी हो चुकी हैं और लोगों को बचाने के प्रयास किया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा आयोजित करवाई गई इस मॉक ड्रिल के लिए एक ऑब्जर्वर को भी नियुक्त किया गया था, जो इस मॉक ड्रिल के अंदर पाई जाने वाली खामियों को उजागर करेंगे। किस तरीके से पहले सिविल डिफेंस वालों ने, होमगार्ड वालों ने, पुलिस के, फायर सर्विसेज के अंदर और एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हमारे पास में है, उनके भी नुमाइंदों ने उनको सभी को इवैक्यूएशन किया है और वो अस्पताल के अंदर लेके गए हैं। सभी को 75 हॉस्पिटल के अंदर लेके गए हैं। वहाँ पर जो है क्या कार्रवाई हुई है और यहाँ पर भी क्या कार्रवाई हुई है, हमने एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भी लगाए हुए हैं। इसके बाद में अभी यहाँ पर अभी हम एक बैठक करेंगे, जिसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कमियाँ हमने देखी हैं, ताकि उनको दूर किया जा सके और अगर कोई भूकंप जब आए तो उसके लिए हम बैठक तैयार हैं। इस मॉक ड्रिल में स्थानीय स्कूली बच्चों और अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ ही लोगों को भी शामिल किया गया था, जिन्हें आपदा से बचने के बारे में जानकारी दी गई। यहाँ पर हमें भूकंप के बारे में बताया जा रहा है, किस तरह से भूकंप का बचाव करना चाहिए और हमें किस तरह पेशेंट को एम्बुलेंस में पहुँचाना चाहिए, हॉस्पिटल तक ले जाना चाहिए। आज हमारे को बताया गया यहाँ पे क्या ये वही भूकंप के कैसे बचते हैं, कोई पेशेंट घायल हो जाए तो उसको कैसे ले जाया जाता है। हमने एक पेशेंट को अभी लेके गए थे, हम उसको हॉस्पिटल तक लेके गए और फिर उसको लेके आए वापस, फिर ट्रीटमेंट करके। और आज हम यहाँ पे मंडी में हमें भूकंप या जो भी मतलब मुसीबत आती है, आपदा प्रबंधन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली और इस जानकारी के अंतर्गत हमें यह बताया गया कि जब इस तरह की कोई मुसीबत आती है या प्राकृतिक आपदा आती है तो हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं और अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। मॉक ड्रिल में आए सभी लोगों को रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी की तरफ से रिफ्रेशमेंट भी बांटी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक और ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। हिमाचल प्रदेश में बच गया है चुनावी डंका। चुनावी हलचल में क्या रहेगा राजनीति का हाल? किसने किस पर किया वार? किसने किया पलटवार? पल पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए चुनावी हलचल के साथ के न्यूज़।
शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी के ऐतिहासिक सिरी मंच पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले का आयोजन किया जा रहा है। पहले यह मेला 4 नवंबर को आयोजित होना था, लेकिन 4 नवंबर को चुनावों के चलते अब इसे 11 नवंबर को मनाया जाएगा। मेले का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उर्मिला सिंह करेंगी। मेले की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक के दौरान अस्पताल कल्याण अनुभाग सदस्यों ने लगने वाले स्टॉल के माध्यम से अधिक धन को एकत्रित करने का निर्णय लिया, ताकि उस धन को गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के लिए खर्च किया जा सके। अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर पल्लवी गुप्ता ने जनता से मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। सर्व सम्मति से ये निर्णय भी लिया गया कि इस वर्ष भी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी के अस्पताल कल्याण अनुभाग के सदस्यों द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं का क्रय किया जाएगा, जिससे जो भी धन इकट्ठा होगा वह रेड क्रॉस सोसाइटी को दान स्वरूप असहाय लोगों की मदद हेतु दिया जाएगा। मेरा आम जनता से यही आह्वान है कि वह इस मेले में पधारें और रेड क्रॉस सोसाइटी के अस्पताल कल्याण अनुभाग के स्टॉल से कुछ न कुछ ज़रूर खरीदें, ताकि वह भी अपनी मेले में भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। नाचन हलके के तहत महिला मंडल तमरो की महिलाओं ने राजकीय प्रारंभिक पाठशाला पलोटा के प्रांगण में बने पेयजल भंडारण टैंक की सफाई की। इस टैंक की सफाई करने से पाठशालाओं में पढ़ने वाले नौनिहालों को अब पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा। यह टैंक पूरी तरह से गाद से भरा हुआ था, जिससे बच्चे गंदा पानी पीने के लिए विवश थे। उक्त महिला मंडल ऐसे समाज सेवी कार्यों के लिए क्षेत्र में पिछले कई सालों से सक्रिय है। महिला मंडल की प्रधान मथुरा देवी और अन्य लोगों ने बताया कि उन्होंने इस वर्ष क्षेत्र में भांग उखाड़ने, सावन माह में खीर बांटने, स्कूली बच्चों को निःशुल्क कॉपियां बांटने तथा पौधारोपण जैसे कई समाज सेवी कार्य किए हैं। हमने महिला मंडल की तरफ से यहाँ पर पलोटा प्राथमिक स्कूल का टैंक बहुत खराब था, तो हमने यहाँ पर सभी महिलाओं को बुलाया और टैंक की सफाई की। और हम ऐसे ही कोई और जगह भी ऐसी समाज सेवा करते हैं। मैंने सारी महिला इकट्ठी की, अपने महिला मंडल की, महिला मंडल तमरो की महिला इकट्ठी की, और उन्होंने बताया, उनके साथ मैंने बताया कि ऐसा ऐसा टैंक खराब है पानी का, तो हमने वहाँ जाके सफाई करनी है। फिर सारी महिला जागरूक हुई कि हाँ हमने ये काम करना है, ये काम तो बहुत ज़रूरी है करने को, तो हम सब ने इसमें भाग लिया। हमने SMC के माध्यम से जो जितने भी सदस्य थे, और उसमें हमारे स्कूल से भी 6 सदस्य गए हुए थे केंद्रीय पाठशाला माध्यम में। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।